राजनांदगांव जिले के डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में नांदगांव साहित्य एवं संस्कृति परिषद ने साहित्य मरमज्ञ डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की 125वीं जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की प्रतिमा का अनावरण किया गया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। तत्पश्चात परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने साहित्य मरमज्ञ डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर राजन यादव थे। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर राजन यादव ने कहा कि साहित्य मरमज्ञ डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की 100 से अधिक साहित्य कृतियां हैं जो लोगों को प्रेरणा देती हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मिश्र ने न केवल मानस के प्रख्यात व्याख्याकार थे बल्कि वे शिक्षा शास्त्री भी थे। जी क्या आज 125वीं जयंती है, किस तरीके से याद करेंगे आप उनको? डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी राम कथा के बहुत बड़े गायक हैं। 3 महाकाव्य की रचना उन्होंने की है और पूरे भारतवर्ष में विशेषकर राम कथा की जब भी बातें होती है तो उनके महाकाव्यों की चर्चा की जाती है। बहुत बड़े वो दार्शनिक भी रहे, शिक्षाविद रहे, एजुकेशनिस्ट के अलावा समाज सेवक, राजनेता, नाटककार, समीक्षक, कुशल संपादन, ये विविध प्रतिभा के वो धनी रहे हैं और इन सबसे बढ़कर वो देशभक्त रहे हैं। 1962 के समय यहाँ के जनपदी कवियों का भी वो उत्साहवर्धन करते रहे हैं, जैसे कोदूराम दलित। तो सर्विस में तो वे रहे ही रहे। आदरणीय हमारे दीक्षित साहब बताएंगे जब संस्मरण में, तो 80 से अधिक जिन्होंने पीएचडी कराए हों, थीसिस जांचे हों, 14 डीलिट के थीसिस जांचे हों और दीवान के रूप में राजा रायगढ़ की यहाँ उन्होंने जो सेवा दी, तो गांधीवाद को लेकर चलने वाले बहुत बड़े कवि हुए हैं। सेवा सहकार को लेकर के उनकी रचनाओं में, तीनों रचनाओं में जो बातें की गई है वो अद्भुत है। और जहाँ जहाँ उनको सेवक सेव्य भाव की बातें उनको लगी और तत्कालीन जो राजनीतिक समाज की बातें वो करते रहे हैं, चाहे उत्तर दक्षिण को जोड़ने की बातें रहे हों, तो उन्होंने कूट कूट कर भरा है। कथा तो वही पारंपरिक है राम की, पर उन्होंने उस राम कथा में तत्कालीन घटनाक्रमों को लेकर के राष्ट्रीयता के पुनर्जागरण की जो बातें की हैं, पुनरुत्थान की जो बातें की हैं, वो अद्भुत है। उनके समकालीन और भी कवि हुए लोक सेवा को लेकर के जो चलते रहे हैं, पर मिश्र जी उसमें ज़्यादा इसलिए सफल हुए रहे हैं कि वे स्वयं, आज की भाषा में कहें तो चीफ सेक्रेटरी के रैंक में दीवान के रूप में रहे हैं और वो कार्य करते रहे हैं। तो जहाँ जहाँ उनको लगा, जटायुत्व का जहाँ जहाँ उनको रोल लगा समाज में आम जन का, वहाँ वहाँ वो संबंध के जगह अपने आप को प्रस्थापित करके वो जो कार्य करते रहे हैं, ये अद्भुत देन है उनकी। इसीलिए उनके याद में उनके परिजनों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा बहुत व्यापक कार्य किया जाता रहा है। तो प्रतिवर्ष उनके जन्म जयंती पे ये आयोजन होता है और मुझे ये तीसरा अवसर होगा। एक बार भिलाई भी मुझे मौका मिला उनके जन्मदिन पर जाने का। यहाँ ये दूसरा अवसर है जब आदरणीय बलदेव प्रसाद जी मिश्र जी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच सुरेंद्र जी हैं और हमारे विद्वान हैं, वो चर्चा करेंगे। आदरणीय डॉक्टर शंकर मुनि राय जी कई कार्यक्रमों में आते जाते रहे हैं। मिश्र जी पर जब भी ऐसे आयोजन होते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि राजनांदगांव की जो पहचान है त्रिमूर्तियों से हुई है उनमें, और तीनों अलग अलग धाराओं के रहे हैं। नंबर 1 बख्शी जी, एक समीक्षक के रूप में, कहानीकार के रूप में, सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में। दूसरे में डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी, जिनकी राम कथा राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति भी सुनते रहे हों। वो दार्शनिक भी रहे हैं, मनोविज्ञान के स्कॉलर रहे हैं,
राम कथाकार रहे हैं, तो अच्छा तालमेल उनका बना। और एक मुक्ति बोध जी हुए। तो हमारे यहाँ जब भी छत्तीसगढ़ में साहित्यकारों की बात की जाती है, किस मामला में, राजनांदगांव धनी है। हाँ, बिलासपुर में एक याद हम भानु जी को याद करते हैं, रायगढ़ में मुकुरधर पांडे को याद करते हैं, विनोद शुक्ला जी को रायपुर में याद करते हैं। पर जब त्रिमूर्ति की बात आती है तो राजनांदगांव को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अलग अलग धारा के जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, जब भी कोट करने की बारी आती है छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों की, तो उसमें राजनांदगांव का नंबर पहले स्थान पर आता है। हाँ, इस अवसर पर बोलते हुए नाथगांवा साहित्य एवं परिषद के सदस्य एवं स्कूल के प्राचार्य कैलाश शर्मा ने बताया कि राजनांदगांव जिले में साहित्य मरमज्ञ डॉक्टर गजानंद माधव मुक्ति बोध, डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने राजनांदगांव जिले में साहित्य की आधारशिला रखी है। हिंदी को जीवित रखने और उन्हें समृद्ध रखने के लिए इन महान विभूतियों का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मिश्र न केवल साहित्यकार थे, बल्कि वे कुशल प्रशासक और समाज सेवी थे। आप कैसे व्यक्तित्व थे? डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र इस धरती के ऐसे सपूत हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कृतित्व से विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। वे एक अच्छे साहित्यकार थे, एक अच्छे प्रशासक थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे और एक अच्छे शिक्षाविद थे। कई स्थानों पर उन्होंने अपनी भूमिका इतने महत्वपूर्ण ढंग से करी कि पूरे देश से उन्हें प्रशंसा मिलती रही है। हम सब उनकी 125वीं जयंती आज समारोहपूर्वक मना रहे हैं। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की साहित्य कृति में मानस के राम कथा, राम राज्य, साकेत संत, तुलसी दर्शन, मानस माधुरी, जीवन संगीत, उदात्त संगीत आदि शामिल है। 100 से अधिक कृतियों के साथ साथ डॉक्टर मिश्र ने संपादन व अनुवाद के माध्यम से भी साहित्य जगत को गौरवान्वित किया है। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में खुज्जी विधायक भी रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव शहर के दिग्विजय महाविद्यालय के त्रिवेणी परिसर में इन महान विभूति साहित्यकार डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर गजानन माधव मुक्ति बोध और डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की प्रतिमा विराजमान है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।